नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को मैं बधाई देती हूँ कि आज आप एक ऐसी पावर को जानने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य हमारी खुद से खुद की पहचान कराना है। आज हम अपनी ही शक्तियों को जानेंगे और उनसे अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, ये चीज सीखेंगे। तो इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सरल प्रार्थना। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें, आइज क्लोज करें। हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मेरे गुरुदेव, रेकी के मास्टर्स, मुझे एक शुद्ध माध्यम बनाएं। मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं स्वयं की और दूसरों की भलाई के लिए इस शक्ति का उपयोग कर सकूं। आभार, आभार, आभार। थैंक यू। यस। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए अपना फोन साइलेंट कर दें, और वो भी सिर्फ आप अपने लिए, जिससे कि यहाँ पर जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऊर्जा है उसको आप महसूस कर सकें, उसको आप फील कर सकें। थैंक यू। आज हम यहाँ पर कोई आज हम यहाँ पर कोई मुश्किल चीज सीखने नहीं आए हैं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल चीज है जो हमारी डेली लाइफ में हम लोगों के साथ सब कुछ होता है। नहीं नहीं, वही है। डेली लाइफ में हमारे साथ जो सब कुछ होता है, आज हम लोग क्या क्या चीज फील करते हैं अपने साथ। जैसे हम लोगों के पास टाइम है, पर उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हमारे पास ये काम कैसे करें, इस काम को करने के लिए तो टाइम ही पूरा नहीं हो रहा। हर चीज को लेके एक चिंता करते हैं। कैसी चिंता? कि मतलब ये काम कैसे होगा, हम बात की पहले सोचते हैं, हम अपने आज के प्रेजेंट पे नहीं रहते। इसमें हम स्ट्रेस फील करते हैं चीजों को लेके, कि हर चीज का स्ट्रेस लेते हैं। आज एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी देखो, वो भी ये कहता है कि स्ट्रेस हो रहा है। किस चीज का स्ट्रेस हो रहा है और क्यों हो रहा है ये स्ट्रेस आपको? तो आज हम इन्हीं सब चीज पे बात कर रहे हैं। हमें जैसे लाइफ में बहुत सारे रिस्क है हमारे साथ। रिस्क किस चीज को लेके है? कि हम अपने फ्यूचर को लेके वरी हैं, कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हम आगे कैसे करेंगे, हम आज इस चीज को कैसे करेंगे। फिर छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होने लगते हैं, ट्रबल होता है। हर चीज में एक लिमिटेशन है। मतलब लिमिटेशन से हम जैसे कोई भी चीज कर रहे हैं, आप सोचेंगे आपके पास दिन है भाई, इतने ही घंटे हैं, हम इस टाइम इस चीज में इतना ही टाइम दे सकते हैं। हम उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। फिर जैसे कई बार हमें लगता है हमारे पास बहुत सारी पोटेंशियल है, पर हम उतना कर भी रहे हैं, पर हमें उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो ये सब काम नहीं हो पा रहे हैं? तो यही सारी चीजों को हम यहाँ पे मैनेज करना सीखेंगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो हम ये काम बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ऐसे भी हम समझ सकते हैं। आप सपोज कीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, दो इंसान हैं, दोनों को सेम टास्क मिला, सेम प्रोजेक्ट मिला। बट उस प्रोजेक्ट को एक इंसान ने किया, बहुत परेशान है भाई, इतना सारा काम है, मैं कैसे इसे खत्म करूं, कैसे इतने से टाइम में होगा। परेशान हुए जा रहा है कि बॉस ये बोलेगा, मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। वहीं दूसरा इंसान है, उसी काम को, उसी टास्क को बहुत इजीली कर ले रहा है, क्योंकि क्या उसकी एनर्जी अलाइन है। वो चिंता ही नहीं ले रहा है, वो कह रहा है इट्स ओके, काम है वो कर रहा है। अगर वो शांत मन से कर रहा है तो उसी काम का रिजल्ट वो बहुत अच्छा दे पाएगा। उसका जो प्रोजेक्ट होगा, वो उसका जो आउटकम होगा वो बहुत अच्छा आएगा उससे।
तो एक ही काम को, एक ही टास्क को दो लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, अलग अलग ढंग से उसको मैनेज करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? यस। तो यहां पर हम अपनी उसी ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा को अच्छे से अलाइन कर लें। एक तो हमारी ऊर्जा है हमारे जो यूनिवर्स में है और हमारे हाथों में भी होती है, बस उसे हमें जागरूक करना है, उसके प्रति अवेयर होना है। और दूसरी है हमारी ब्रेथ, हमारी सांसें। अगर हम इन दोनों को अच्छे से जान लें और अच्छे से एक दूसरे से अलाइन कर लें, तो यकीन मानिए, आप जिस चीज को लेके परेशान थे, परेशान हो रहे थे कि क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं, उसी चीज को आप बहुत काम, बहुत आराम से कर पाएंगे और बहुत अच्छा आउटकम ला पाएंगे। थैंक यू। यस। तो अब हम यहां पर एक सेकेंड, तो हम यहां पर अपनी लाइफ में क्या चीज चाहते हैं? हमारी लाइफ काम हो, एकदम पीसफुल हो, और हम अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन ला सकें। तो आज हम इसी बात के बारे में बात करेंगे, और यही मेरा आज का टॉपिक है, स्वर से शक्ति और रेकी से रास्ता। एक सेकेंड, क्या कर दिया? हम्म। एक एक मिनट, कहाँ है? हम्म। हाँ, तो हम पहले स्वर विज्ञान के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में ये मेरा पहला वेबिनार है, तो हो सकता है मैं बीच बीच में रुक रही हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट रखिए और थोड़ा सा मुझे मैनेज करने दीजिए। थैंक यू। यस। तो हम, हाँ, तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्वर विज्ञान की। ये स्वर विज्ञान क्या होता है? हम सभी के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसके प्रति अवेयर नहीं है। ये वो शक्ति है जो है हमारी सांस, हमारी ब्रेथ, हमारी स्वर। इसका काम सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। एक ऐसा टूल जिसके लिए अलग अलग से आपको कुछ भी कैरी नहीं करना, कुछ भी साथ में नहीं लेना है, बस इसके प्रति अपना अवेयर रहना है। आप इसके प्रति अवेयर रहेंगे कि आपकी कौन सी सांस चल रही है। जैसे हमारी तीन तरह की नाड़ी होती हैं, ईला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये तीन नाड़ियां, इन तीनों नाड़ियों पे वर्क करके आप इनके प्रति अवेयर रह के आप कुछ भी, कैसा भी काम कर सकते हैं। हमारी सांस कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप सोचिए, आप जिस टाइम से ब्रेथ ले, जिस टाइम से आपने जन्म लिया है, उस टाइम से बिना रुके, बिना कुछ करे, ये ब्रेथ आपकी चल रही है। कोई भी इंसान कितना भी बीमार हो, बट उसकी ब्रेथ चल रही है, तो डॉक्टर हमेशा होप देता है ठीक हो जाएंगे। कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, कोमा में ही क्यों ना चला जाए, बट फिर भी वो डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएंगे। हमें भी एक होप रहती है, नहीं ठीक हो जाएंगे। बट ये जो ब्रेथ है, अगर सेकंड सेकंड के भी सेकंड हिस्से में रुक जाती है, तो सोचिए हमारे बॉडी के कोई भी ऑर्गन को ये डैमेज कर देती है। और अगर वापस नहीं आई, तो हमारे इसी शरीर को ये बॉडी बना देती है। कुछ नहीं रहता उसके बाद, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो सोचिए हमारे लिए ब्रेथ कितनी जरूरी है, और इसका ज्ञान अगर हमें होगा तो हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे पिछले समय में था, पहले जो बहुत लोग थे, वैद्य लोग थे, वो नाड़ी देख के ही बता देते थे कि आपको क्या समस्या है, या आपको क्या समस्या आने वाली है, आपको क्या दोष है, वात है, आपको पित्त है, कफ है, क्या दोष है। तो ये स्वर विज्ञान अलग से ही बहुत बड़ा साइंस है, और इसके प्रति हम सब अवेयर है कि बिना कुछ करे भी अपने
लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नाउ अपन हम समझते हैं रेकी। रेकी क्या है? बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा, ये सभी लोग सभी चीज सुनी होगी। तो यहां पर मैं अपना थोड़ा सा बताती हूँ। रेकी एक यूनिवर्सल हीलिंग पावर है, यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी कहते हैं इसे, कह सकते हैं। ये यूनिवर्स से आती है। वैसे तो हम सभी के पास होती है, बट इसको हमने अलाइन नहीं किया हुआ, या हम इसके प्रति अवेयर नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा फील नहीं कर पाते। रेकी एनर्जी हमारे हाथों से फ्लो होती है, और इसमें आप सिर्फ एक मीडियम होते हैं। करने वाला यूनिवर्स है, आप यूनिवर्स से लेते हैं और औरों को हील करते हैं। औरों को आप कब हील करेंगे? जब आप खुद हील हो जाएंगे। तो सेल्फ हीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें आप अपने माइंड को, बॉडी को और अपने सारे इमोशंस को हील कर सकते हैं। इसमें मतलब आप अपने पास्ट में जाके अपने पास्ट को भी हील कर सकते हैं। आपके बच्चे आपको किसी चीज से सफर कर रहा है, तो आप अपनी बूम हीलिंग करा के आप उसको भी हील कर सकते हैं। ये बहुत 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 बड़ी साइंस है कह लो, या बहुत बड़ा इसका एरिया है कि आप इसमें काफी कुछ सीख सकते हैं और काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसका जैसे ये एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं। आप सोचिए, जैसे एक बच्चा खेल रहा है कहीं, और खेलते खेलते वो गिर जाता है। उसकी माँ आती है, उसको प्यार से ऐसे करती है, इट्स ओके, आप ठीक हो, ठीक हो। और आप देखिए उस बच्चे को सडन ऐसा लगता है हाँ वो ठीक हो गया, जैसे उसकी आंख में कुछ चला गया बच्चे की। या हमारी ही सोचिए, हमारी आंख में कुछ चला गया, हम जस्ट कपड़े पे फूंक करते हैं और अपनी आंख पे रख लेते हैं, ठीक हो जाता है। कैसे होता है ये मिरेकल ही है। क्या क्या है ये भी एक एनर्जी है। बट हम मतलब इसे कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते, ये ऐसे अपने आप ही सबकॉन्शियस लेवल पे हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं जान पाते। है सबके पास, बस उसको थोड़ा सा अलाइन करने की नीड है, तो सभी लोग इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। ये ऊर्जा हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ ऑलवेज है। बस हमें उसे अपने से अलाइन करना है और हील करना है, खुद को भी और दूसरों को भी, और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना है इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेरा कोर्स है, स्वर रेकी कोर्स। इसमें अलग क्या है? क्योंकि सबने ये चीज सुनी हुई है, कुछ तो अलग होना चाहिए ना इसमें भी। तो जब स्वर और रेकी एक साथ मिलते हैं, तो एक पावरफुल हीलिंग सिस्टम बनता है, जिसे हम कहते हैं स्वर रेकी। और ये सिस्टम बनता कैसे है? हमारी जो नॉस्टल्स होती हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाली को चंद्र स्वर भी कहते हैं और राइट वाली को सूर्य स्वर। चंद्र स्वर में हम सारे अपने मानसिक हीलिंग करते हैं, मानसिक काम करते हैं, और सूर्य स्वर में सारे शारीरिक काम करते हैं। तो सपोज जैसे हमें किसी को मेंटल पीस देना है, उस समय हम अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिव करके अगर रेकी की एनर्जी लेकर उस इंसान को हील करेंगे, तो वो मिरेकल्सली, मतलब बहुत जादुई तरीके से, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। ये मेरे खुद के अनुभव हैं जो मैंने किए हैं, तभी मैंने ये कोर्स डिजाइन किया कि मैं सबको ये यूनिक टेक्निक बताऊं कि सभी इसका लाभ ले पाए। तो इसमें जैसे आप इसको कैसे और समझ सकते हैं, समझिए। एक मजदूर है, लेबर है। लेबर जब काम करती है, आपने कभी नोटिस किया है वो मुंह से बहुत तेज आवाज निकालते हैं? कुछ भी भारी वजन उठा रहे हो, आवाज निकालेंगे, हश हश। क्यों निकालते हैं ये आवाज? अपना सूर्य स्वर एक्टिव करने के लिए। उससे उनके शरीर में पावर आती है, और पावर आने से उनको वो स्ट्रेंथ मिलती है, और वो कितना भी भारी सामान जल्दी से उठा सकते हैं। आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने को, आप ये चीज महसूस करेंगे, आपने ये चीज बहुत जगह देखी होगी।
ऐसे ही जब हम मंदिर जाते हैं, आपने कभी किसी को देखा है वहां जाके कोई चिल्लाएगा? या आप कभी वहां पे जाके तेज बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन ऐसी है, ऑटोमेटिकली आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ऐसा हो जाएगा कि आप धीरे ही बोलेंगे, आप उस चीज को तेज बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये यूनिवर्स ने हमें बहुत सारी ऐसी अ, हमें एनर्जी दे, हमें अपनी शक्ति दे रखी है ऐसी हमें, जिसके प्रति हम एलाइ मतलब हम जागरूक नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है। हम करते तो हैं, बहुत लोग इस चीज को करते होंगे, बस उनको ये नहीं पता हम ये क्यों करते हैं। इजी वे में ले लेते हैं हर चीज, अरे ये तो ऐसा तो खुद हो ही जाता है। समझे? थैंक यू। आगे। एक मिनट पानी है। मेरी वीडियो आ रही हो कर। ऐसे कैसे? मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं क्योंकि आप लोगों को देख नहीं पा रही फुल स्क्रीन पे वो चल रही है, तो चलाइयो। हम्म। आप लोगों को सबको समझ तो आ रहा है ना? यस, डेफिनेटली। डेफिनेटली। ओके। क्योंकि मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि कितने, कौन लोग सुन रहा है, किसको समझ आ कंटिन्यू, रहा है, बहुत नहीं आ रहा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, ब्रेवो। चलो, थैंक यू। फिर आगे बढ़े। ओके, हाँ हाँ। ठीक। यस। तो मैंने आपको अभी ये बताया है कि स्वर और रेकी जब मिलते हैं एक साथ, तो कैसे वो अपना वर्क करते हैं, क्या उनकी एनर्जी होती है, क्या कैसे वो अपना काम करते हैं, सारी चीजें आपको बताई। तो इनसे हमारे हमको क्या होगा, हमें कैसी फीलिंग आएगी, हम क्या कर पाएंगे। जब आपके स्वर और रेकी एक साथ अलाइन होके आप कुछ भी काम करोगे, आप इसके प्रति अवेयर रहेंगे, तो आप महसूस करेंगे अपनी एनर्जी को। आप जब ऑलवेज ये एनर्जी आपके साथ रहेगी, तो आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग ही अलग है। आप स्ट्रेस ले ही नहीं पाएंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको उसको हैंडल करना आएगा। क्योंकि ये लाइफ है, और इस लाइफ में परेशानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परेशानी तो आनी ही आनी है, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका, उस सिचुएशन से निकलने का तरीका, और अपने साथ औरों को भी अच्छे से उस जगह से निकालने का, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आप अपनी सेल्फ हीलिंग इतने अच्छे से कर पाएंगे। आपको मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं 2014 से लगातार दवाइयां खाती थी, मेरे बैक पेन में बहुत इश्यू है, मतलब मैं बिना पेन किलर के और बिना दवाइयों के रह ही नहीं सकती थी। लेकिन अब इतने टाइम से मैं कोई भी गोली नहीं खाती। आप स्वर के थ्रू अपना, मतलब अगर आपको अभी भी किसी को हेडेक हो रहा हो, तुरंत सही कर सकते हैं, विद इन 5 मिनट। 5 भी ज्यादा है, 2 मिनट सही कर सकते हैं आप। ये मेरा कल है इसका। और जब हम स्वरेखी के साथ एक साथ काम करेंगे, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस कर पाएंगे। आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के साथ अलाइन रहते हैं। हमको अलाइन करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग जो नेचर है, जो लोग हैं, सबकी अपनी एक ऊर्जा है, अपना एक ऑरा है। हम सब लोगों के ऑरा में जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे, हमें हम उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारे चक्रा इम्बैलेंस होने लगते हैं, कई बार हमारी खुद की सोच से भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये करते हैं तो हम कभी भी ऐसे हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, या हमारी फीलिंग ऊपर नीचे नहीं होती, होती हैं। बट हम उसके प्रति अवेयर है, से इसलिए उसे जल्दी से मैनेज कर लेते हैं। हम उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक नहीं डालने जाने देते। तो आप इसके थ्रू अपने चक्रास बैलेंस रख पाएंगे। चक्रास बैलेंस है तो पूरी लाइफ ही बैलेंस है फिर तो, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ ही चक्रास के ऊपर है। और
जब आप स्वर और रेकी से अलाइन रहेंगे, अपने चक्रास को बैलेंस करके रखेंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में आ ही नहीं पाएगी। आप ऑलवेज नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रहेंगे। आप जब इसको जानेंगे, इसको करेंगे, डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप क्षण प्रतिक्षण इसका अनुभव करेंगे। आप जानेंगे कि यूनिवर्स ने हमें कितना कुछ दे रखा है, बस हम क्यों नहीं जागे अब तक। बट कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, वही है ये भी। राइट। हाँ। और इससे आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को बहुत पीसफुल रख पाएंगे। बहुत सुकून होगा आपकी लाइफ में। बहुत हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में। पूरी तरह से अलाइन रहेंगे। हर चीज का जो बेस होता है, वो बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। यहां पर हम अपने उसी बेस को मजबूत करेंगे। ठीक है। यस। और जब ये सब कुछ हमारे साथ हो जाता है, तो हमें कैसा फील होता है? हमारी हमारी लाइफ कैसी होती है? हम अंदर से एकदम कंप्लीटली काम होते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं और अपने आज में जीते हैं एकदम। माइंड में आपके क्लियरिटी होती है पूरी। आप फोकस्ड होते हैं। आप फोकस होते हैं अपने हर उस चीज के लिए जो आपने कोई एम बनाया है। कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कि अभी ये सोच रहे हैं, पल में ये सोचा, पल में दूसरी चीज सोच ली, क्योंकि उनका माइंड एकदम फोकस नहीं है, क्लियर नहीं है अपने लिए। आज इसका ये देखा तो हमें यही करना है, दूसरे का ये देखा तो हमें यही करना है। बट जब ये आप कोर्स करेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर से माइंड में क्लियरिटी है, आप फोकस्ड हैं कि नहीं मेरा ये करना है, तो आप फटाफट, और मतलब उसको करने में आपको इतना मोटिवेशन मिलता है कि आपके करने की स्पीड भी बहुत अच्छी होती है और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं इसमें। आपकी एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। आप मतलब जब हमारे जो भी स्थिति है, हम अगर हमारे फेवर में चल रही है, तो तब तो बहुत लोग अलाइन रह लेते हैं। लेकिन जब फेवर में हमारे ना हो, उस समय अलाइन रहना, उस समय पॉजिटिव रहना, ये एक बड़ी बात होती है। तो आप उस समय भी खुद को बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे और आप खुद को अच्छे से हील कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ को बहुत ही पीसफुल लाइफ की तरह एंजॉय करके रह पाएंगे। ये आजकल की तरह नहीं है कि लोगों को बहुत जल्दी टेंशन है, बच्चों को भी टेंशन है, घर में ही टेंशन का माहौल रहता है। फिर जब घर में सब लोग इकट्ठे होंगे, तो आप देखेंगे कि वहां का माहौल ही चेंज कर सकते हैं आप। और यही है स्वर रेकी की पावर। मैं पिछले बहुत दिनों से अपने फ्रेंड ग्रुप को ये क्लीनिंग और एनर्जाइज करना सिखा रही हूँ। उन लोगों की लाइफ में बहुत सारे रिजल्ट्स देखे। मैंने उन लोगों के रिजल्ट्स देखकर ही सोची कि ये सोचा कि मैं औरों को भी ये सिखाऊं, कि जब एक मेडिटेशन इंसान को, हमारा 5 मिनट मेडिटेशन इंसान को की लाइफ में इतना ज्यादा चेंज ला सकता है, तो अगर लोग बाग इस कोर्स को पूरा कर लेंगे, तो वो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस हैं, मैं अपनी फ्रेंड्स के थ्रू ही आपको सुनाना चाहती हूँ। इसी वेबिनार में है वो लोग, मैं उन्हें कनेक्ट करती हूँ। आप लोग उनके थ्रू सुनिएगा ये। वेट प्लीज। यस। नमिता। नमिता, जरा अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना। अनम्यूट करो नमिता। सॉरी, नमिता का नहीं हो रहा। गुंजन। अरे, नहीं हो रहा। तो क्या करके देखना। 1 मिनट वेट करो प्लीज। एक एक करके कर देना अनम्यूट।
नमिता आ रहा है क्या अनम्यूट का? यस। यस, ठीक है ना, वो सेटिंग की तरफ से ही हो रहा था। हाँ, वो पहली बार है। बताओ नमिता अपने। नो नो, ठीक है, ओके। ओके, राधे राधे सभी को। यहाँ जो भी लोग वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं उनको सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। ये मैं करीब पिछले मुझे लग रहा है 30-32 दिन तो आराम से हो गए हैं। इससे ऊपर ही टाइम हो गया होगा, एक्यूरेट टाइम मेरे को भी नहीं थोड़ा सा रिमेम्बर है। तो इतने दिन से कंटिन्यूअसली हम एक रेकी ले रहे हैं इनके थ्रू, अपनी जो जॉइंट्स जॉइंट्स हैं उन पर और अपने चक्रास पर बैलेंसिंग का और उनको जॉइंट्स को एनर्जाइजिंग करने का काम कर रहे हैं। पिछले मतलब 1.5-2 महीने, 1.5 महीना तो आराम से हो गया मेरे को जो ध्यान है। उसके बाद जो हम में चेंजेस आए हैं, जो हमने फील किया है, वो दिया क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन हो गई है। कहीं ना कहीं दिमाग का एक कहते हैं ना संतुलन, बैलेंस बहुत अच्छा हो गया है। कहीं पहले जो था कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, वो है होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी सी जो रहती थी हमारे माइंड में, मुझे लग रहा है इसके बाद मुझे क्लैरिटी, अच्छी क्लैरिटी हो गई है, क्लैरिफिकेशन है। जॉइंट्स की बात करूं मैं, तो अब कोई जॉइंट्स में भी कोई इशू नहीं नजर आता। जैसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में हल्का फुल्का, देखिए एज के साथ साथ घुटने में थोड़ी सी नी में रहती है प्रॉब्लम, तो वो अब नहीं लगती है। अब लगता है हम फिर, हाँ हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चों की तरह दौड़ने लगे हैं, लेकिन हाँ इजीनेस हो गई है, स्टिफनेस जो होती है जॉइंट्स की वो भी कम हो गई है। थैंक और स्लीपनेस भी, जो स्लीपिंग ने जो साउंड स्लीप्स हो गई है हमारी। पहले होती थी बीच बीच में नींद डिस्टर्ब हो सकती थी, रात में कभी भी हम उठ जाते थे, तो अब वो साउंड स्लीप हो गई है। तो काफी चेंजेस देखने को मिले हैं इसको करने के बाद में। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, कि थैंक आप लोग अगर इससे जुड़ते हैं तो आपके लिए जरूरी बहुत ही अच्छा रहेगा और आप कुछ ना कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट जरूर पाएंगे। थैंक यू थैंक यू नमिता। अंशु। थैंक यू नमिता। हम्म। यस। देखिए गुंजन, एक। हेलो। आप सभी को मेरी तरफ से ओम शांति। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 1.5 महीना हो गया हम लोगों को ये हीलिंग और लेते हुए अंशु से। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं करीब 3-4 साल से बीपी की दवा खा रही थी, पर अब 1.5 महीने से मैंने बीपी की गोली नहीं खाई है और मेरा बीपी टचवुड एकदम ठीक चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है इस हीलिंग की कि जो अभी इन्होंने बताया कि हम अपनी काफी सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, तो उससे वाकई में रिजल्ट है ही। और मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगी आप अपनी दवा बंद कर दीजिए, मैं आपसे ये कहूंगी कि आप ये कोर्स कीजिए और फिर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, और उसके बाद आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे और खुद ही कहेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही थी। और आप ये मान के चलिए कि मेरी भी अभी ये कोहनी की हड्डी में इतना पेन था करीब 8 दिन से, लेकिन इस हीलिंग से ही ये ठीक हो गया। मुझे दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले करीब 1-1.5 साल से मैं ये सोच रही थी कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। जैसे मैं करीब 12-13 साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा बहुत मन था कि मेरे पास इतना ज्ञान है तो मुझे अपना कोई चैनल शुरू करना है, कुछ करना है। बट ये 1.5 महीने की रेकी जो इन्होंने मुझे कराई है, जो हीलिंग कराई है, उससे मैं इतनी फोकस्ड हुई कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया। इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती कि हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं और कुछ नया अपने जीवन में कर सकते हैं, जो हम बहुत समय से करना चाह रहे थे। इसके लिए थैंक यू अंशु, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों के गुंजन। सपोर्ट से मैं कुछ बहुत अच्छा कर पाई। थैंक यू सो मच। रीता। सभी को राधे राधे। मैं अंशु जी से वही एनर्जाइज और वो ली। चक्राइज की हीलिंग ले रही हूँ। 1.5-2 महीना हो गया करीब करीब। कल मेरे, आपको क्या बताऊं, कल इतना दर्द था मेरे शरीर में, पूरे जॉइंट्स में, उठने कुछ खाना भी नहीं बना पाई कल मैं। तो कल मुझे अंशु ने पॉइंट्स बताया लगाने के लिए। उन्होंने इतना इतना उससे कहा कि ऐसा सोचना पानी की तरह जरूरी है ये चीज। वो चीज मेरे को दिल को बहुत मतलब अच्छा लगा मेरे को उससे। मैंने किया, उससे मेरे को काफी, एक दिन में ही काफी इम्प्रूव, अच्छा लग रहा है मेरे को। अब मैं कर पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ अच्छे से, और मेरे को काफी आराम है उसमें। और मैं 2 साल से बीपी की दवाई खा रही थी, बीपी काफी हाई रहता था मेरा। करीब 1 महीने से मैंने गोली छोड़ रखी है और बिल्कुल सही आ रहा है मेरा बीपी। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अंशु जी के साथ करके। थैंक यू रीता। हाँ रीता, शालू, शालिनी।
हैंड रेज करो, मुझे दिख नहीं रहे। अनम्यूट करो शालू। हेलो। राधे राधे। मेरे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर हुई है इस शालू हीलिंग आवाज से। ब्रेक हो रही मेरे है, नेट नहीं आ रहा शायद सही से, एक बार चेक करो। हेलो। हाँ अब ठीक है। हाँ, तो मैं ये बताना चाहती थी, मेरा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस ये है कि खर्राटे लेना तो कोई दूर कर ही नहीं पाता, लेकिन इस हीलिंग से मेरे खर्राटे में सबसे ज्यादा आराम है। और मैं इसके लिए थैंक्स करती हूँ, और मैं इसमें बहुत आगे जानना चाहती हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए मैं स्वयं भी और आप लोग भी इस स्वरेकी के प्रोग्राम से जरूर जुड़े। थैंक्स। थैंक यू शालू। हाँ। यस, तो आप लोगों ने जाना कि मेरे इस कोर्स में क्या क्या चीज है, क्या क्या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है वो चीज। तो अब मैं आपको अपने कोर्स से बहुत ऊपर इंट्रोड्यूस है। कराना तो, तो मैं अपने कोर्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ आपको। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए ना, सॉरी। राइट। तो मैं आपको अपने स्वर रेकी लेवल 1 कोर्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, जो मैं डिवाइन मीडियम के थ्रू आप सब लोगों को कराऊंगी। ये मेरे चैनल का नाम है। तो इसमें ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, और इस कोर्स को स्पेशली बिगनर्स के लिए डिजाइन किया है मैंने, जिनको कुछ भी नहीं आता, जो बेस से। अगर आपका बेस सॉलिड होगा, आप मान के चलिए आप आगे बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे हम बच्चों को, छोटा बच्चा है उसको कुछ सिखाते हैं तो बहुत अच्छे से सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम उसका बेस सॉलिड कर देते हैं तो वो लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो यकीन मानिए, किसी भी चीज का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए वही सब लेके आ रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर प्रैक्टिस तक कराऊंगी, और उसकी से हीलिंग कराऊंगी। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? इसमें स्वर सीखेंगे आप। सबसे पहले तो आप ये सीखेंगे स्वर विज्ञान है क्या, उसमें क्या नाड़ियां होती हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, उन टाइप से आप किस टाइप की और कैसी हीलिंग कर सकते हैं उसमें। जैसे होता है कि आपको खाली पैर नहीं जाना चाहिए, भरे पैर जाना चाहिए, भरे हाथ से ये करना चाहिए, बहुत सारा उसका अलग से एक पूरा स्वर विज्ञान सिखाऊंगी पहले आपको। फिर आपको और उसकी हिस्ट्री बताऊंगी। फिर आपको रेकी कोर्स कराऊंगी, जिसमें रेकी का बेस होगा सारा, सारे उसके टाइप्स होंगे कि रेकी कैसे कैसे होती है, उसमें बेसिक बेसिक वाला सारा होगा। आपको रेकी के प्रिंसिपल्स बताऊंगी, जिस पर रेकी बेस है। इसका इतिहास क्या है, डॉक्टर मेकाउसी ने क्या किया, कैसे उन्होंने इसको पाया, कैसे उसको लेकर आए इसमें, वो कराऊंगी। फिर स्वर और रेकी एक साथ कैसे वर्क करते हैं, मिलकर ये कैसे एक यूनिक टेक्निक बनी, मैंने इसको कैसे सोचा इसको एक टेक्निक टेक्निक बनाने का, तो मैं वो आपको सिखाऊंगी। ये मैं फर्स्ट टाइम ये कोर्स बना रही हूँ स्वर की, अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो इसके लेकिन जब सब लोग जानेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग रहेंगे, यकीन मानिए। फिर एट्यूटमेंट, ये क्या होता है? देखिए, आप ये समझिए जैसे हम रेडियो चलाते हैं, रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हमें उससे अट्यून करना होता है। उसको जब हम गोल घुमाते हैं, वो एक सही टाइम पे जाके एक चैनल को पकड़ती है, और फिर वहां से आप अच्छे से सुन सकते हैं कोई चीज। सेम रेकी का है। रेकी सभी के पास है, अगर आप लोग नहीं सीखे हुए तब भी आपके पास है, बट आप अभी उससे अट्यून नहीं है। जब आप उससे अट्यून हो जाएंगे तो आप उसकी पावर को महसूस करेंगे। तो हम आपको यहाँ पे एक रेकी चैनल बनाते हैं। मैं अगेन आपको याद दिलाऊंगी, रेकी में आप सिर्फ माध्यम होते हैं, आप रेकी खुद से नहीं दे सकते किसी को। रेकी में आप माध्यम है, यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं आप और औरों को देते हैं, राइट। इसमें हम सीखेंगे सेल्फ हीलिंग, क्योंकि आप किसी को तभी हील कर सकते हैं जब आप खुद पूरी तरह से हील हो। जैसे आप समझ के चलिए, आप किसको आपको किसी को कुछ भी देना हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, आप कब देंगे? जब आपके
पास वो सफिशिएंट मात्रा में हो। हमें किसी को दान करना है, ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी चाहे काम पूरा नहीं हो रहा पर हम दान कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो ये सेम वही बेस है कि आप पूरी तरह से जब फिल हो जाएंगे तो आप उस एनर्जी से दूसरों को भी हील कर पाएंगे। बट पहले आपको अलाइन होना है इससे। आवाज आ रही है? अलाइन करना है आपको, राइट? प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, मैं देख नहीं पा रही हूँ कौन अनम्यूट है। तुम अपनी तरफ से सबको अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो ना। हाँ कर रही हूँ, अभी वही कर रही हूँ, आवाज आ रही है, राइट? यस। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम थे सेल्फ हीलिंग पर। फिर हम आते हैं अपने चक्रास पे। इसमें हम आपको चक्रास से इंट्रोड्यूस कराएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता हो चक्रास क्या है, चक्रास कैसे काम करते हैं, चक्रास की क्या एनर्जी होती है, किस कलर का होता है, क्या मंत्र होते हैं, क्या काम करते हैं, और बॉडी में किस किस चक्रा से क्या आपको इशू आ सकते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन सिखाएंगे आपको, राइट? फिर इसमें हम आपको आपके ऑरा क्लीनिंग सिखाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑरा क्लीनिंग। देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास एनर्जी भी है, सब कुछ है, फिर भी हम बार बार बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑरा डैमेज होता है, कहीं ना कहीं आपका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं होता कि नेगेटिव एनर्जी को आने से रोक पाए। इसीलिए ऑरा क्लीनिंग एंड लॉक करना बहुत ही जरूरी होता है। क्लीनिंग करेंगे, फिर एनर्जाइज करेंगे, देन लॉक करेंगे, जिससे कि कोई भी बाहरी बाधा है या परेशानी है वो आपके पास ना आ सके। ठीक है? फिर स्वर चेंज करना। जैसे ऐसा तो है नहीं अभी हमें कोई किसी मेंटल पीस देना है किसी को, या अपना ही मेंटल पीस चाहिए तो आपकी चंद्र नाड़ी ही चल रही हो, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है। तो इसमें हम टेक्निक सिखाएंगे आपको कि आप अपने स्वर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जब आपको जो स्वर चाहिए आप तभी वो स्वर चला सकते हैं, तो वो सारी टेक्निक सिखाएंगे आपको। मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं कहती हूँ हर इंसान को लाइफ में जरूर करना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो, बट रेगुलर करना चाहिए, सही टाइम पे करना चाहिए, और जरूर करना चाहिए। आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अपनी बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारे फियर रेगुलर मेडिटेशन करके भी दूर कर सकते हैं। ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग, जो लोग हीलिंग एरिया में आते हैं, हीलिंग करते हैं, उन लोगों को ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ग्राउंडिंग करने से आपका कहीं ना कहीं बेस स्ट्रांग होता है। ग्राउंडिंग मतलब क्या है? धरती माता। आप धरती माता से जितना भी कनेक्ट रहेंगे आपका बेस मजबूत होगा। तो हर इंसान को ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे हम में कहाँ एक्स्ट्रा ऊर्जा है। हम लोग अपनी ग्राउंडिंग करते हैं कि हमारी जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है मदर अर्थ ले ले, मदर अर्थ हमको एकदम स्टेबल रखे। तो मदर अर्थ को तो आप लोगों को सभी को सुबह उठ के प्रणाम भी करना चाहिए कि वो हम सबका भार लेके चलती हैं। प्रोटेक्शन। हर एक नेगेटिव एनर्जी से, हर एक कोई भी ऐसी चीज जिसको आप नहीं चाहते आपके, आप उससे जुड़े, हर चीज से प्रोटेक्ट करना सिखाएंगे आपको, और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, वो सब भी आपको इस कोर्स में हम बताएंगे। ठीक है? तो इस कोर्स के लिए जो लोग भी एनरोल करेंगे उनको मेरा सपोर्ट मिलेगा, उसको उनको हमेशा स्पेशल गाइडेंस मिलेगा। मेरा ये फर्स्ट बैच है, तो इसमें मैं ये सबको सुविधा दे रही हूँ अपनी तरफ से कि उनको मेरा स्पेशल गाइडेंस मिलेगा, प्रैक्टिस सपोर्ट मिलेगा। जिसको जहाँ जैसी नीड होगी मैं प्रैक्टिस सपोर्ट करूंगी पूरी तरह से। लाइफ टाइम लर्निंग रहेगी, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। और अगर आप चाहेंगे कि 1 to 1 आपको कुछ अपना पर्सनल डिस्कशन करना है तो वो भी अवेलेबल रहेगा। मतलब इसमें आप वो मुझसे कर पाएंगे, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम अपना कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, मेरा ये फर्स्ट वेबिनार है।
होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस पूरे कोर्स की फी है 999 तो आप सब लोग जो भी इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस कोर्स में आप लोगों को एनरोल कर दूंगी और इसको हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। देखेंगे जिस टाइम के बैच के लिए लोग कंफर्टेबल ज़्यादा होंगे उस टाइम का हम बैच रख लेंगे, राइट। और इसका आपको मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल ही गया होगा, इस पे लिखा भी हुआ है, आप मेरा फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। अभी मैं पर्सनली ये सब हैंडल कर रही हूँ, तो इस कोर्स मतलब ये वेबिनार के बाद ही मैं सबका ले लूँगी, जो भी जिसका होगा मैं सबको जवाब भी दे दूँगी उसका, राइट। ठीक है, तो आप सब लोगों ने ये सब कुछ जान लिया। तो आप लोग यहाँ मेडिटेशन करना चाहते हैं सब लोग? अगर मैसेज अगर हाँ तो मैसेज में लिखिए कि यस, तो मैं सबको यहाँ पे एक मेडिटेशन करा सकती हूँ 10 मिनट का। तो 10 मिनट सबके पास हैं? ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग एक एक गिलास पानी ले आइए अपने साथ प्लीज। पानी ले लिया सबने? ओके, फाइन। ठीक है, आप सभी लोग आराम से बैठ जाएं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। पद्मासन, सुखासन, चेयर पर बैठ जाएं, या अगर आप चाहें तो लेट भी सकते हैं। आपको फुल रिलैक्स महसूस होगा, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अपनी आंखों से नोज के टिप पर देखें। नोज के टिप को देखते हुए अपनी आंखों के सेंटर में एकदम अपने भ्रुकुटी के बीच में देखें और अपनी आंखें स्लोली एंड सॉफ्टली बंद करें। स्लोली एंड सॉफ्टली बंद करें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। देखें अपनी सांस को आते हुए और जाते हुए। एक डीप ब्रेथ लें, टेक अ डीप ब्रेथ इन और महसूस करें यूनिवर्स से सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉकेजेस, डिस्कम्फर्ट आपके शरीर से काले धुएं के रूप में बाहर जा रही है। Again, take a deep breath in and slowly breath out. फोकस अपनी सांसों पर रखें। मन में विचार आ रहे हो तो आने दें। वापस फोकस अपनी सांसों पर और मेरी आवाज पर लाएं। Again, take a deep breath. Breathe out. महसूस करें उस यूनिवर्सल एनर्जी को जो आपके सराउंडिंग, आपके चारों तरफ बह रही है। फील करें उस गोल्ड
गोल्डन वॉयलेट लाइट को जो प्रेम से भरी हुई है, जो शांति से भरी हुई है, जो आपको हील करने आई है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। महसूस करें अपनी बॉडी एकदम रिलैक्स, रिलैक्स और डीपर, रिलैक्स, रिलैक्स, चारों तरफ गोल्डन वॉयलेट लाइट बह रही। पूरी सराउंडिंग महसूस करें अपने आप को। कुछ गर्माहट लिए, कुछ नरमी लिए। ये एनर्जी आपको रिलैक्स फील कराएगी। ब्रह्मांड से गोल्डन वॉयलेट लाइट आ रही है और आपके टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में एंटर कर रही है। फील करें उस लाइट को, फील करें अपने टॉप ऑफ द हेड से लाइट आपके शरीर में आ रही है। आपके आज्ञा चक्र में ये गोल्डन वॉयलेट लाइट आई है। महसूस करें उससे रिलेटेड सारे ऑर्गन पूरी तरह से रिलैक्स। आपकी स्किन भी पूरी तरह से रिलैक्स है, पूरी तरह से रिलैक्स। एक हीलिंग एनर्जी आपके विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र में आई है। महसूस करें इससे जुड़े सभी ऑर्गन्स में, हमारे सभी ऑर्गन में ये लाइट फ्लो कर रही है और हर ऑर्गन को रिलैक्स फील करा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स और डीपर और डीपर। महसूस करें उस शांति को, उस सुकून को। ये लाइट आपकी सराउंडिंग में है। नाउ ये लाइट आपके हृदय चक्र, अनाहत चक्र में फ्लो और आप में ग्रेटिट्यूड की भावना ला रही है। आप ग्रेटिट्यूड फील करें इस यूनिवर्स का, महसूस करें इस एनर्जी को, महसूस करें उस रिलैक्सेशन को जो आप में हो रहा है। आपका दिल बहुत आभार मान रहा है आपका। आप उसको इतना आराम दे रहे हैं, उसको इतना अच्छा फील करा रहे हैं, उसे प्रेम कर रहे हैं। रिलैक्स। कभी भी कोई भी दुख हुआ हो आपको किसी भी बात का, उससे उसको माफ करें। हर एक इंसान को माफ करें और हर इंसान से माफी मांगे किसी भी कारण से दिल दुखाने के लिए। और फील करें आपका हार्ट
पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। महसूस करें इस अनुभव को। ये गोल्डन वॉयलेट लाइट आपके सोलार प्लेक्सस में जा रही है। सोलार प्लेक्सस, उससे जुड़े सभी ऑर्गन में ये लाइट जा रही है और हर ऑर्गन को रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। नाउ ये गोल्डन वॉयलेट लाइट आपके सैक्रल चक्र में जा रही है। सैक्रल चक्र पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से हील। और ये लाइट आपको रिलैक्स फील करा रही है सभी ऑर्गन्स में। हर एक ऑर्गन आपका रिलैक्स फील कर रहा है, आपको थैंक्स बोल रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ कम टू मूलाधार चक्र, रूट चक्र। लाइट फ्लो होते हुए आपके रूट चक्र में आ रही है और आपको रिलैक्स फील करा रही है। रिलैक्स, आपका बेस, अपने जीवन का बेस पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग, एनर्जाइज एंड रिलैक्स। फील करें रिलैक्सेशन को अंदर तक, डीप और डीप और डीप और डीप और डीप। रिलैक्स, ये गोल्डन यूनिवर्सल लाइट आपके पूरे शरीर में हेड टू टो फ्लो हो रही है। उस फ्लो को महसूस करें और बॉडी को रिलैक्स करें। रिलैक्स, नाउ ये एनर्जी आपके मूलाधार चक्र से रूट की तरह निकल के मदर अर्थ में जा रही है। आपको ग्राउंडेड कर रही है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। मदर अर्थ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं, पूरी तरह से हील हैं। महसूस करें मदर अर्थ को। आपकी रूट्स डीपर और डीपर और डीपर और डीपर मदर अर्थ में जा रही है। मदर अर्थ आपको एनर्जाइज कर रही है, आपको ग्राउंडेड कर रही है। महसूस करें इस एनर्जी को आपके अंदर वापस आता हुआ। महसूस करें मूलाधार में आप इसको आता हुआ, वहां से सैक्रल चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में आता हुआ। देन मणिपुर चक्र में इसकी एनर्जी महसूस करें। देन अनाहत चक्र में महसूस करें ये एनर्जी। नाउ आपके विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र में से महसूस करें इस एनर्जी को। महसूस करें ये फ्लो आपके आज्ञा चक्र तक आ गया है और आपको पूरी तरह से ग्राउंडेड, एनर्जाइज, पूरी तरह से प्रोटेक्ट फील करा। नाउ ये सहस्त्रार चक्र में आपके सराउंडिंग, आपके ऑरा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फील करें। इस एनर्जी को अपने चारों तरफ, अपने ऑरा को बढ़ता हुआ देखें। आपका ऑरा आपके रूम जितना बड़ा है। आपका ऑरा आपके घर जितना बड़ा हो गया है। देखें इसको बढ़ता हुआ।
आपकी सोसाइटी जितना बड़ा, आपके पूरे एरिया जितना बड़ा, आपके शहर जितना बड़ा, और बड़ा और बड़ा, अपने देश जितना बड़ा और जितना बड़ा आप फील कर सकते हैं उतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फील करें इस एनर्जी को और महसूस करें। यूनिवर्स को थैंक्स बोलें। आपको सपोर्ट कर रही है यूनिवर्स, आपको फील करा रही है आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपका क्या कितनी लेवल है आपका, आप कितने दूर तक आपका ऑरा जा सकता है। नाउ जैसे ही मैं 3 से 1 बोलूंगी, आप अपने शरीर में, अपनी बॉडी में वापस आएंगे और उसे करेंगे। 3, 2, 1। महसूस करें अपने सराउंडिंग, महसूस करें अपने शरीर, महसूस करें खुद को, पूरी तरह से महसूस करें। अपने हाथ जोड़ें सॉफ्टली और थैंक्स बोलें उस यूनिवर्स का कि उन्होंने आपको ऐसा अनुभव कराया, आपको अनुभव कराया कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप कितने हील हैं, आप कितने प्रोटेक्टेड हैं, आप यूनिवर्स के कितने करीब हैं। थैंक्स बोले उस यूनिवर्स का, थैंक्स बोले यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी का, उस कलेक्टिव एनर्जी का जो आज आप सबने यहाँ पर महसूस की है। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। Rub your hands, आंखों पर लगाइए, आपके शरीर में कहीं भी डिस्कम्फर्ट है वहां लगाइए, अपने पूरी बॉडी पर लगाइए और स्लोली एंड सॉफ्टली अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। यस, तो अब हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आपसे वो सब पूछते हैं हम, कि किसी को कुछ पूछना है आपको मुझसे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा आप वो मुझे बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। यस, आप लोगों का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हैंड रेज करिए तो मैं अनम्यूट कर दूंगी आप लोगों को, अगर किसी को कुछ डाउट है पूछना है तो।
ठीक है, तो मैं ये सेशन, अच्छा, हाँ बताओ नमिता। हाँ, अनम्यूट करते हैं आप। वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लगा। और हम जरूर एनरोल कर रहे हैं अपने आप को इस कोर्स के लिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, तुम सब, आप सबके सपोर्ट से ही मैं ये कर पाई हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा डर भी था कि कैसा हो पाएगा। थैंक यू सो मच नमिता। ठीक है, तो इसको अनम्यूट और वो कर, मैं नहीं कर पाती। थैंक यू मैम, इट्स एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू कोमल, थैंक यू। मजे आ गए ज्वाइन करके। मजे आया तो रिलैक्स, बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई है। हो ये, चलो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया, मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच कोमल। हाँ रसिका मैम। Hi Anshu, हाय। you got a lovely voice. थैंक Such यू सो मच। वो वॉइस में जो मेडिटेशन के लिए परफेक्ट वॉइस है। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे करते हो भाई, आप तो ग्रेट हो। मुझे अच्छा लगा आप सबने ज्वाइन किया, नहीं, हम मुझे भी ज्वाइन सपोर्ट करें किया। आपका। नहीं, टाइम ऐसा सेट करना कि भाई हम भी ज्वाइन करें आपका। या श्योर, मैं सभी से मतलब पूछ के फिर ही, मतलब मैं शायद 2 बैच भी शुरू कर सकती हूँ, तो जिसको जो हम्म। टाइम सूट करेगा आप लोग उस हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा। स्वर का सारा करवाएंगे ना इसमें, स्वर विज्ञान का। हाँ, बेसिक सारा होगा, स्वर विज्ञान तो बहुत बड़ा कोर्स है। इसमें जैसे हम्म। रेकी का जितना बेसिक है, बेसिक जितना होता है वो सब कुछ होगा इसमें। लेकिन स्वर विज्ञान की जैसे बहुत ही वाट है, मतलब आपको ऐसे तो हम्म। 1 महीना लग जाएगा उसे पढ़ने में, लेकिन आपको बेसिक में इतना आ जाएगा, आप उसके थ्रू भी सब कुछ हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी नहीं, ठीक है, है ओके। बहुत सारी चीजें, लेकिन बेसिक आपको मैं पूरा क्लियर करूंगी इसमें, और फिर आपके जो भी डाउट होंगे वो भी मैं हम्म। आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, कितने दिन का कोर्स है ये? ये देखिए, अभी मैंने पहली बार कोर्स लूंगी तो मुझे ऐसे सचेस नहीं पता, वैसे मैं सोच रही हूँ 1 हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन नहीं हुआ तो हो सकता है 10 डेज तक भी जाए। मतलब मेरा पहला बैच है, पहला कोर्स है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि 1 हफ्ते में खत्म होगा। पढ़ाऊंगी वन तो आवर पर डे? एक्सपीरियंस आएगा। हाँ। 1 आवर पर डे? यस। हाँ। नो हॉलीडे इन बिटवीन? साइटिका पेन एंड हाई बीपी। हाँ। यश। हाँ ये हो सकता है इसमें ये, सॉरी गुंजन, सॉरी आप क्या बोल रहे थे, पहले आपको सुनूं, बताइए। नो हॉलीडे इन बिटवीन 1 वीक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जब सबके कोर्स एनरोल कर लेंगे तो सबका जो अच्छा टाइम होगा सबके लिए अकॉर्डिंग होगा, कंफर्टेबल होगा, उसी हिसाब से बैच बनाऊंगी। अगर सब चाहेंगे हफ्ते में 2 ही क्लास लो, हम ज्यादा दिन तक कर सकते हैं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मेरी कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है। सब बहुत फैमिली उससे ही करूंगी, मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई चाहते हो कि ये प्रोफेशनल कोर्स हो, ऐसा मत सोचिएगा। मैं बहुत बोलचाल की भाषा वाला कोर्स सिखाऊंगी जो आप डेली लाइफ में उसको अपने साथ यूज कर पाए। ठीक है। हाँ। हाँ यश, ये जो साइटिका पेन है, हाई बीपी क्योर करना है प्लीज। टाइम ड्यूरेशन, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यश, कि आप मतलब कितना इससे अलाइन होते हैं। करने को तो लोग बाग फर्स्ट सिटिंग में भी इसको फील कर पाते हैं, और करने को लोग बाग 1 महीने भी नहीं करें। तो आप जितना डेडिकेशन से इसको ज्वाइन करेंगे, इसमें फील लेकर आएंगे, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे एंटायर कोर्स में अगर कुछ मैटर करता है तो वो है आपकी इंटेंशन। इंटेंशन से हर इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं अगेन कहूंगी कि इंटेंशन पावरफुल होनी चाहिए। अगर आपके मन में डाउट है होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये मेरा अनुभव है। अगर आप चाहते हैं कि हो, तो आपको ये होना चाहिए कि ये होगा ही होगा, कोई किंतु परंतु नहीं उसके आगे। तो डेफिनेटली आपका हो सकता है। ड्यूरेशन में ऐसे आपको फिक्स नहीं कह सकती। और ये दूसरी मेन बात, ये कोई मेडिकल का रिप्लेसमेंट नहीं है। मेडिकल लोग बाग सालों तक पढ़ते हैं, उनका कुछ अचीव किया होता है, उन्होंने पढ़ते हैं। ये हमारी एक हीलिंग है। जैसे मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ। मेरी बेटी है पावनी जायसवाल, उसको एक इम्यून डिसीज है, और वो 2019 से है। दवाई इसको तब भी दिला रही थी मैं, वो दवाई खा रही थी, बट दवाई के बावजूद वो बहुत सफर कर रही थी। बट जब से मैंने ये हीलिंग सीखी है, बिलीव मी, ट्रीटमेंट वही है, सब कुछ है, पर अब वो अपनी लाइफ
एंजॉय कर पा रही है। ये उस हीलिंग का असर होता है कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी, बट वो दवाई आप पे असर करेगी। दवाई भी आपको कौन से स्वर में लेनी चाहिए, इसका भी मेथड होता है हर चीज का। आपको पानी कौन से स्वर में पीना है, आपको खाना कैसे खाना है, आपको घर से बाहर कैसे जाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप अलाइन करके चलेंगे तो यकीन मानिए आपकी भी ये क्योर हो सकता है। ठीक है यश, और कोई सवाल किसी का जो मुझसे पूछना चाहते हो? यदि टाइम मैनेज होगा तो आई विल एनरोल माई सेल्फ। यस, ओके, थैंक यू। यस, तो हम सेशन खत्म करते हैं। इसके बाद भी किसी की कोई क्वेरी हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सबको जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच सभी का जो यहाँ पर आए, उन सब ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया, मुझे ये सब करने को अच्छा लगा। मुझे भी यहाँ आके और करके एक लग रहा है कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं कर पाई। थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय। थैंक यू, थैंक यू। बाय थैंक यू। बाय। बाय बाय, टेक केयर। कर दूं? बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये नहीं हो रहा है।